हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो स्टूडेंट्स, आज काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हम क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा रहे थे, जिसमें कि इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसके लिए हमने एक वाइट बोर्ड भी बनवा लिया है और ये वीडियो हमारी तो फ़ोन पे ही रिकॉर्ड करके बना रहे हैं। बाकी इसके बाद जितने भी लेक्चर्स हम लेंगे वो सारे के सारे वाइट बोर्ड पे लेंगे और कैमरा में रिकॉर्डेड होगा विद ऑडियो वीडियो। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो मैंने इसलिए फ़ोन पे रिकॉर्ड की क्योंकि इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो सिलेबस डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगता बोर्ड पे समझाने में, तो हमने यहीं पे आपका पूरा बना लिया है लिस्ट और सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो आपका जो सेशन आने वाला है 2022 और 23 का, ठीक है, तो 2022-23 सेशन के लिए जो क्लास 9th की मैथमेटिक्स है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो क्लास 8 के बच्चे हैं एग्जाम दे के क्लास 9th में आएंगे, उनके लिए हमारे के आगे के लेक्चर्स आने वाले हैं, क्लास 9th और क्लास 10th के, ठीक है, मैथमेटिक्स के। और क्लास 11-12 के भी जो भी बच्चे हैं उनको भी मैं पढ़ाता हूँ इसी चैनल पे। तो आप सारे के सारे, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस। किसका सिलेबस करेंगे डिस्कस? क्लास 9th का मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सिलेबस देखेंगे किस हिसाब से हमारा 2021-22 का सेशन था, उसमें किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया था। अगर आगे भी 22-23 में भी अगर बाई चांस कोई भी सर्कुलर आता है कि यही सिलेबस पैटर्न रहेगा, तो आपका यही सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि टर्म वाइज इन्होंने कोविड के दौरान कर दिया था। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका सिलेबस सीबीएसई के द्वारा पब्लिश्ड है, ठीक है, जो सर्कुलर में है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे टोटल आपका जो सिलेबस है, ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 का, दोनों का होल सिलेबस देखेंगे, फिर टर्म वाइज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी टोटल यूनिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास 6 यूनिट्स हैं। पूरी एक बुक है क्लास 9th की मैथमेटिक्स की, और एक बुक के अंदर आपकी 6 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम, सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री, फिफ्थ यूनिट है मेंसुरेशन की, और सिक्स्थ यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो समझिएगा केवल 6 ही चैप्टर हैं। चैप्टर तो आपके 15 है, बट वो 15 चैप्टर क्या है, यूनिट में डिवाइडेड है। तो यूनिट कितनी है, टोटल 6। और अगर हम बात करें आपका एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में नंबर सिस्टम 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और अलजेब्रा से 17 मार्क्स का है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ पे 4 मार्क्स का ही है, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा जो या तो शॉर्ट में पूछ दिया जाएगा या तो 2 आएंगे वेरी शॉर्ट में, ठीक है। तो किसी भी टाइप में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ सकता है, और काफ़ी इजी रहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद ज्योमेट्री आती है जो कि 28, इसका वेटेज ज़्यादा है काफ़ी, 28 मार्क्स का वेटेज है। मेंसुरेशन आपका 13 मार्क्स का है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 10 मार्क्स की है। अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आपका कितना है, 80 मार्क्स का यहाँ पे सिलेबस आपका जो वेटेज है वो 80 मार्क्स का बन के यहाँ पे आता है, ठीक है। और वहीं पे इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। तो 20 ये और 80 मार्क्स का ये, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का। तो पहले क्या होता था, 100 मार्क्स का पेपर आता था पूरा का पूरा, बट अब क्या है, इन्होंने 20 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह कर दिया है इंटरनल। तो 20 मार्क्स आपको स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे, और बाकी आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा 80 मार्क्स का, वो सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे पेन पेपर टेस्ट विल बी मल्टीपल असेसमेंट 5 + 5 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का यहाँ पे पेन पेपर टेस्ट होगा और एक मल्टीपल असेसमेंट होगा, और 5 नंबर आपके फाइल के होंगे और 5 नंबर लैब प्रैक्टिकल के होंगे, ठीक है, वाइवा वगैरह हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है। तो ये तो आपका हमने टोटल वेटेज बता दिया, ठीक है, पूरे सिलेबस का। अब हम टर्म वाइज भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th का है ये 2021-22 का, जो यहाँ पे सीबीएसई ने जारी किया है सर्कुलर में। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, 2 टर्म में यहाँ पे आपका सिलेबस डिवाइडेड है। तो एक पेपर आएगा जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, यानी कि 2 टर्म है, और हर टर्म का पेपर 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स का मतलब है 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम से 8 मार्क्स का आएगा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट टर्म में, ठीक है। और सेकंड यूनिट अलजेब्रा है, अलजेब्रा से यहाँ पे 5 मार्क्स का आएगा। फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ पे 4 मार्क्स का आएगा आपका। फिर ज्योमेट्री से 13 मार्क्स का आएगा यहाँ पे। मेंसुरेशन से 4 मार्क्स का आएगा, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों चैप्टर एक ही यूनिट है, ये इससे आपका 6 मार्क्स का आएगा। ये टर्म 1 का है, ठीक है। तो टर्म 1 में अगर
तो इनको सबको ऐड कर लें तो टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा टर्म 1 का। 40 मार्क्स का टर्म 1 का होगा और 40 मार्क्स का आपका टर्म 2 का होगा। देखिए 40 ऐड करेंगे 80 मार्क्स का आपका पूरा टर्म 1 टर्म 2 को मिला के हो जाएगा। टोटल 1 ईयर में जो आपके 2 टर्म में डिवाइडेड है सिलेबस, हमें 80 मार्क्स ही कराना है एग्जाम कंडक्ट, ठीक है। तो जिसमें क्या कर दिया 40 मार्क्स टर्म 1 में कंडक्ट करा लेंगे और 40 मार्क्स का टर्म 2 में कंडक्ट करा लेंगे। टर्म 1 में बात करें तो 40 मार्क्स का आपका पेपर हो गया और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया, वही फाइल और वाइवा वगैरह, ठीक है। लैब प्रैक्टिकल मैनुअल बनेगी आपकी फाइल। और इसी तरीके से 50 मार्क्स टर्म 1 में डिस्ट्रीब्यूटेड है और 50 मार्क्स आपका टर्म 2 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे भी 40 मार्क्स का पेपर और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। वहीं पे अगर हम बात करें वेटेज की तो नंबर सिस्टम यहाँ पे 12 मार्क्स का आएगा टर्म 2 में। अलजेब्रा से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा और जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई और आपकी एक ज्योमेट्री हो गई, ये 2 यूनिट हैं जिससे आपका टर्म 2 में नहीं आएगा, ठीक है। तो टर्म 2 में आपका इन 2 यूनिट से नहीं आने वाला है। तो किन किन यूनिट से आएगा, नंबर सिस्टम से आएगा 12 मार्क्स का, अलजेब्रा से आएगा 15 मार्क्स का, उसके बाद मेंसुरेशन से आएगा 9 मार्क्स का, ठीक है, और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से कितना का आएगा 4 मार्क्स का। तो ये आपका टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस हो गया है। पेपर कैसे आएगा वो मैंने बता दिया, 40 मार्क्स का टर्म 1 में, 40 मार्क्स का टर्म 2 में, ठीक है। तो 2 टर्म में आपका सिलेबस यहाँ पे डिवाइडेड है। 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। ये तो सिलेबस की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे जो आपकी बुक में आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनके बारे में भी एक नज़र हम डाल के देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। कौन सा है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर्स पढ़ने हैं, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे देखिए सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है जो कि हम पढ़ाएंगे आपको, इसी से शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके 2 टॉपिक्स दिए हैं। फिर आपका आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पे इसके कुछ टॉपिक्स दिए हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, सिलेबस का। फिर हम बात करेंगे 5th चैप्टर आपका जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री यानी कि आपका ज्योमेट्री के अंदर आता है। फिर लाइन्स एंड एंगल, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आएगा आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल चैप्टर है। फिर ट्राइंगल्स चैप्टर है, ये भी ज्योमेट्री का ही चैप्टर है। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के बाद आपको चैप्टर पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हमको अब क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम्स पढ़ेंगे, रेक्टेंगल हो गए, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, और ट्राइंगल पढ़ेंगे। और इनका हम क्या निकालना है, केवल एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है, स्क्वायर का क्या होगा, क्यूब क्यूबॉइड, जो भी आपको सिलेबस में दिया होगा उन सब का हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स के अंदर। फिर यहाँ पे 10th आपका चैप्टर है सर्कल्स। तो सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा टफ भी है आपके लिए। बाकी के चैप्टर जो है सरल, कंस्ट्रक्शन जो है सरल चैप्टर है आपका, ठीक है, 1-2 कंस्ट्रक्शंस आती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला, एक फार्मूला है केवल एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल का, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक हीरोन्स फार्मूला इन्होंने दिया था। कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल हो, चाहे आपका स्केलिन हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, ठीक है, आपको नहीं पता कौन सा ट्राइंगल है और आपको एरिया पूछ दिया जाए तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला यूज करके आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला पढ़ना है और इसमें मुश्किल से आप 2 से 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप पेपर में वही 2 से 3 क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी कोई टफ नहीं है आपका। तो ये तो 12 चैप्टर्स हो गए। इसके बाद 3 और चैप्टर हैं। तीसरा चैप्टर आपका 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो बोर्ड में इससे क्वेश्चन एक लॉन्ग में पूछ दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। और आप अगर यहीं पे क्लास 9 पे फोकस कर लेते हैं तो क्लास 10th में आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी। और ये इसमें ज़्यादातर लर्न करने वाले फार्मूले याद कर लीजिए, और कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस लर्निंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, फार्मूले वगैरह याद करने पड़ेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है।
स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये पूरी एक यूनिट है और बहुत ही मज़ेदार यूनिट है और सबसे इजी चैप्टर्स यही होते हैं। इनमें कुछ नहीं करना होता है आपको। देखिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा करना है, काफ़ी इजी है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, तो काफ़ी इजी है। ये 2 चैप्टर्स तो गारंटी हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं इन चैप्टर्स को। फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस था और ये आपका कंटेंट था, ठीक है। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर आप स्क्रीनशॉट ना लेना चाहें, अगर आपको PDF चाहिए हो इनकी नोट्स की, तो इन PDF आपको कहाँ मिलेगी? आपको यहाँ पे तो मिलेगी नहीं, आपको ये टेलीग्राम पे मिलेगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स की PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी नोट्स हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चैनल ज्वाइन कैसे करेंगे? या तो आप सिंपली हमारा चैनल का नाम डाल दीजिएगा उस पर टेलीग्राम पे, स्काईवे लर्निंग हब, ठीक है, स्काईवे लर्निंग हब आ जाएगा चैनल। या तो आप हमारा यूजर नेम डाल दीजिए @sky_URL, ठीक है। फिर कैपिटल में सब डालना है, SWLH, ठीक है। ये आप हमारा यहाँ पे यूज़र नेम डाल दीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का ये सिलेबस था और ये कंटेंट था। तो मैंने आपको क्लास 9th का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और हमारी नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरीके से क्लास 10th का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसका कंटेंट भी डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द हम आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं पढ़ने वाले, ठीक है, जो अब क्लास 9th में आने वाले हैं, तो आप उनको हमारे चैनल का लिंक भी शेयर कर दीजिए और उनको बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस ये इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कराने वाले हैं। और आपके भैया वगैरह अगर कोई सीनियर हो क्लास 10th में, तो उनको भी आप हमारी चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवा दीजिए। 2 से 3 दिनों के अंदर आपको हमारी फर्स्ट लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे सीधे अपने फर्स्ट लेक्चर में। और फर्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाने वाले हैं पता है आपको? अभी हमने बताया था, आपको भूल गए लग रहा है आप, ठीक है। तो पहला लेक्चर हम लेने वाले हैं नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो जितने भी अभी तक नंबर्स आपको पढ़ने वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।